दिवस छात्रों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 पंच परमेश्वर, जिनके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो अब हम शुरू करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। उन दोनों के विचार आपस में मिलते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे लंबे वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक उस जायदाद की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही जुम्मन शेख का स्वभाव बदल गया। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के बजाय कड़वी बातें सुनाने लगी। कुछ दिन तो खाला जान ने सब कुछ सुना, परंतु जब सहा न गया तब जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। पंचायत में जीत किसकी होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। खाला ने कहा, पंचों आप लोग जानते हैं कि आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। इतने सालों तक तो मैंने इसके साथ रो धोकर समय काटा, परंतु अब दिन रात को रोना सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट भर रोटी मिलती है और ना तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूं। आप लोग कुछ राह निकालो तो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जन में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला ने कहा, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। मैं तुम्हारे मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख मन ही मन खुश हो गए। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों ही हमारे लिए समान है। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, मैंने बूढ़ी खाला को माँ के सम्मान दिया और इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से तरह तरह के सवाल किए। जुम्मन को अपने दोस्त के सवालों पर आश्चर्य हो रहा था। तभी अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। यही मेरा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री खारिज समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए। उन्हें अलगू से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। इस फैसले से अलगू और जुम्मन की मित्रता की जड़ को हिला दिया। जुम्मन मन ही मन इस फैसले का बदला लेने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें ऐसा अवसर जल्दी ही मिल गया। अलगू चौधरी 2 बैल खरीद कर लाए थे। उन बैलों में से एक बैल मर गया तो उन्होंने दूसरा बैल गांव में समझू साहू के हाथ बेच दिया। उसने 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा किया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने। उसके चारे पानी का भी ध्यान न रखते।
एक दिन समझू साहू ने उस पर दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया लेकिन धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर कभी न उठ सका। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगते तब साहू ही झल्ला उठते। अंत में अलगू ने पंचायत कर ली। पंचायत उसी वृक्ष के नीचे शुरू हुई। गांव में रहने वाले रामधन मिश्र ने कहा, चौधरी बोलो किसको सरपंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझ वो साहू ही चुन ले। समझू ने जुम्मन को सरपंच चुना तो अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। जुम्मन जब सरपंच के आसन पर बैठे तो उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से जो निकलेगा वह खुदा की जुबान होगी, अतः मेरा सत्य से डिगना उचित नहीं है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में अच्छी तरह विचार किया। समझू के किस उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था वह उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे काम अधिक लिया गया और उसके दाने पानी का ध्यान नहीं रखा गया। अलगू चौधरी फूले न समाये और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे लिपट गए। उन्होंने कहा, अलगू तुम सही थे। पंच की कुर्सी पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त रहता है और न दुश्मन। तुमने पंच बनकर सही फैसला किया था। अलगू रोने लगे। दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी